Previously on how we passed our exams. इससे हम पढ़ेंगे और फोड़ देंगे। फिर लेक्चर से कुछ ना होगा, खुद किताबों से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भाई मिड सेम तो गया और ठुक भी गया। अब तो एंड से ही बचा सकता है सप्ली एग्जाम। तुम लोगों को पता है एग्जाम का शेड्यूल आ गया है। आज से पढ़ना है। हाँ से सिलेबस पूछ ले रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा पढ़ना है भाई बचा ले यार, पास करा दे। समान हो गए सब जाके। So much to time. या ब्रो। So juniors, in those exam nights, कभी रात रात भर जागे तो कभी गलती से पावर नैप लिया और फिर सुबह फट गई। नींद आई। अबे उठ साले, अबे उठ। टाइम देख माता चोर। So juniors, when you study only in last night, then there is a constant pattern. आप रात भर जागते हो, एग्जाम देते हो, आके सोते हो, फिर जागते हो और फिर एग्जाम देते हो। ये सिलसिला चलता रहता है। पढ़ाई करने का मन लगातार घटता रहता है। लास्ट पेपर में तो हम पूरी रात जागे और ना के बराबर पढ़े, तो पेपर भी ठुक गया। आफ्टर एग्जाम्स यू चिल और फिर आती है रिजल्ट्स की टेंशन। मार्क्स के लिए टेंशन लेना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम मार्क्स को ही सब कुछ मान लेते हैं और अगर मार्क्स खराब आ जाएं तो सोचते हैं कि सब बर्बाद हो गया। पर ऐसा नहीं है, मार्क्स कम हो या ज़्यादा सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। सो जूनियर्स, वी ऑल डू डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड आफ्टर एग्जाम्स एंड दोज थिंग्स डिसाइडेड कि पास होंगे या फेल। जूनियर्स, कभी पढ़ने की हिम्मत ना हो पाई। भाई क्या पढ़ना है भाई, बता दे भाई, इंपॉर्टेंट बता दे। सब इंपॉर्टेंट है। रख ले भाई, रख ले। तो कभी कोशिश भी ना की। अबे आज तो एक भी नंबर नहीं काट सकता। क्यों, ऐसा क्या लिख दिया तूने? कुछ लिखा ही नहीं। सर ये बताओ, आपने AIEEE निकाल कैसे लिया? नकल से। एंड सेम आई डिड हियर इन बीटेक। और रोहित सर ने भी। हाँ, मेरे कारण वो भी सीख गया। तो सर आप लोग कैसे करते थे नकल? हम पेपर से 2-3 घंटे पहले ही निकल जाते थे और अपनी टेबल पे इम्पोर्टेंट थिंग्स लिख आते थे। इन्विजिलेटर ने कभी पकड़ा नहीं आप लोगों को? हम लोग नकल भी पूरे तरीके से करते थे। सुनो, एग्जाम पेपर A4 साइज का होता है। हम लोग एक सेफ मार्जिन बना के टेबल पे लाइन ड्रॉ करके सेफ बॉक्स बना देते थे और फिर उस बॉक्स के अंदर जो आ सके लिख देते थे। और जब इन्विजिलेटर कॉपी चेक करने आता था तो कॉपी इन्विजिलेटर को और नकल के ऊपर पेपर। सर, is there any flaw in this? Yes. What if invigilator asks for your question paper? That's why you should write your details also on paper. Then chances are very less to get caught. रोहित ने तो टॉयलेट्स में भी नोट छुपाए। We did this cheat pattern only for 2 papers, cause this method had limited use. आखिर एक बॉक्स के अंदर कितना लिखोगे, इसलिए लिखने के बाद एग्जाम हॉल के बाहर भी पढ़ना पड़ता था। ये 1 2 3 4 यार, साउंड इम्पोर्टेंट बताया था यार, ये भी नहीं पढ़ा यार। ये तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी था यार, ये भी नहीं पढ़ा। अब एंचो, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चल गौरव। चल मैं आया। एंड सिलेबस वॉज टू मच, तो हमने पर्चियाँ बनाना चालू कर दिया। लोग 4 बजे उठ के पढ़ते थे और हम 4 बजे उठ के पर्चियाँ बनाते थे। पूरी पर्ची भरनी है, कुछ खाली नहीं छोड़ना है। टोटल 10 तू 10 मैं। हाँ, तभी पास हो पाएंगे। पर्चियाँ बनाई तो ठीक, एक्सचेंज भी की। सर सर
पर्चियाँ बनाई भी, दूसरों से मांगी भी। कब से पर्ची मांग रहा हूँ, ला पर्ची ला। घी शक्कर, अबे परचून का पर्चा दे दिया। और जब उनका काम हो गया तो फ्लश कर दिया। मतलब टेबल पे लिखा पर्चियां बनेगा, पकड़े भी नहीं गए। एक रूल होता है, अगर इन्विजिलेटर का शक तुम्हारी तरफ बढ़े तो जस्ट डिस्ट्रैक्ट हिम, मेक हिम बिलीव दैट यू आर मोर देन नॉर्मल। नाक साफ करने लगो, स्क्रैच योर बॉल्स एंड डू समथिंग एम्बैरेसिंग, एंड आई प्रॉमिस ही विल नॉट डाउट ऑन यू। नकल तब तक ही करो जब तक लग रहा हो कि फेल हो जाओगे, लालच मत करो कभी। सो एक बार कॉपी सबमिट होने में 10 मिनट बाकी थे और मैं चाहता था कि और मार्क्स ले आऊं, सो मैं बाथरूम के लिए निकला और गेट से निकलते ही दौड़ा, बैग उठाया और घुस गया बाथरूम के अंदर और बुक निकाल के एक 6 नंबर का क्वेश्चन ढूंढने लगा। दूसरा इन्विजिलेटर क्लास में नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं कहाँ होगा, लेकिन जब पता चला कहाँ होगा, फट गई। और ये बहन जो तो मैं बाथरूम से भागा और ऐसे भागा जैसे पीछे मौत पड़ी हो। भागा तो भागा, पर सीधा हॉस्टल के लिए। जब स्टूडेंट ही नहीं होगा क्लास में तो कैसे साइन होगा सप्ली फॉर्म में? वाह सर, क्या दिमाग लगाया है। तो अगले पेपर से मैं चाहता था कि ना पर्चियां लिखनी पड़े और ना क्लास के बाहर बुक में देखना पड़े। तो सर आपने पढ़ना चालू कर दिया? नहीं, हम फोटोकॉपी की दुकान गए। भैया इसका 30% साइज पे निकाल लीजिए। और पूरी बुक को ही छोटे साइज में प्रिंट करा लिया। अब देखता हूँ किसका बाप फेल कर पाता है। बस पकड़े ना जाए। अब इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हेलो, अबे हम लोग बेरोजगार नहीं रहे बे, प्लेस्ड हो गए। मतलब हम लोगों की शादी हो जाएगी? हाँ वाह भाई वाह, जल्दी से रूम में आजा, खुशियां मनाते हैं। आ रहा हूँ। सो जूनियर्स, हमने नकल की और किसी किसी पेपर में कम लिख पाए तो प्रोफेसर्स के पास गए। कभी उन्होंने डराया बेटा तुम्हारा आंसर सही तो है, तो सर 1 नंबर बढ़ा दीजिए ना। नहीं पर सटीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कभी हम लोगों ने डराया पास कर दीजिए सर, नस काट लेंगे। काट ले। सर सही बता रहे, काट लेंगे काटना। सर, काट लेंगे। सो जूनियर्स, आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल कम्स द रिजल्ट नाइट। अगर इस बार फेल हुए तो हो चुका बीटेक। मैं तो खेती किसानी कर लूंगा, तू अपना देख ले। इतना कम? 9.8? इट्स नॉट पॉसिबल। अबे लगता है रिजल्ट आ गया यार। हाँ भी चल चल देखते हैं। रिफ्रेश कर जल्दी से जल्दी। So juniors, that's how we pass our exams. But more importantly, this is a story of how we lived our college life. And sometimes it's okay to be geek यार. Exams से सबकी फटती है. But never ignore your friends, family or anyone for marks. Marks लोगों से ज़्यादा कीमती नहीं होते. Marks आज भी तो कल सब भूल जाएंगे. परेशानियाँ आएंगी और तुम्हारी फटेगी भी. सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा. पर हिम्मत रखना और धीरे धीरे सब सीख जाएगा। वाह सर, दिल छू लिया। सर उस समय आप लोगों के मार्क्स कितने थे? ये जानकर क्या करोगे, खुद पढ़ो और अपने बनाओ। लेकिन सर आप लोगों ने तो पढ़ाई नहीं करी थी, फिर आप लोगों को प्लेसमेंट कैसे लग गई? I'll tell you some other time. Right now, we're gonna celebrate. ओके सर, आप लोग सेलिब्रेट करो, हम लोग चलते हैं। Hey juniors, mark strong. मार्क स्ट्रॉन्ग। चल दारू मुड़ा करते हैं। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले। मार्क्स कितने भी हों, पर और लाने की प्यास नहीं बुझती है। बैग्स नहीं लगी, अच्छी बात। अब पॉइंटर अच्छा नहीं है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए फोड़ना पड़ेगा। तो आज इस दारू और चखने को साक्षी मानकर एक कसम खाते हैं। हाँ, इससे हम पढ़ेंगे और
है